नमस्कार, मैं अश्विनी दीक्षित और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। ऋषिकेश से स्वामी योगेश्वरा सरस्वती जी ने भारत की संस्कृति को बचाने के लिए और जो लोग भारत में एक दीमक की तरह भारत को नुकसान पहुंचा रहे हैं उनसे कैसे सावधान रहें और उनसे कैसे मुकाबला करें, उन पर अपनी विचार रखें। आज अहीं ऋषिकेश आए हैं आश्रम से और इत्थे साडे स्वामी योगेश्वरानंद सरस्वती जी हैगे आ। ये कुछ अपने विचार रखना चाहते आ, भारत की जनता नूं और भारत के समाज नूं कुछ जागरूक करने लिए कुछ विचार रखना चाहते। बताइए स्वामी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। एक तो सबसे पहला काम अपने को बचाओ, इसलिए फिजिकल फिटनेस अच्छी रखो। दूसरा है अपने परिवारों को बचाओ। अपने परिवारों को बचाओगे तो सनातन बचेगा। अगर आप कहते हैं कि सनातन तो पहले से चलता रहा है, इसे कोई मिटा नहीं सकता, तो मैं आपको एक बात की जानकारी दे देता हूँ। कम से कम 800 वर्ष तो दूसरे ने शासन किया, ठीक है, 300 दूसरे लोग कर गए, बीच में लुटेरे और आते चले गए, हम नहीं रक्षा कर पाए। सच्चाई है ये। हम गुलाम रहे और हम इतनी बुरी तरह से प्रताड़ित हुए, हम टूटते गए टूटते गए टूटते गए। तो इससे भ्रम को तो भूल जाइए। अभी आप लोगों को संगठित होना है, जात पात के चक्कर में उलझो मत, और जो जात पात के चक्कर में उलझाने का काम करते हैं उनसे बनाओ दूरी, क्योंकि सबसे पहले अपना सनातन ही मुख्य है। सनातन के आप कर्णधार बने, अपने परिवार में अपने बच्चों को सनातनी बनाओ। बच्चों को धर्म की सही ढंग से शिक्षा दो ताकि विधर्मी उनको बहका ना सके, क्योंकि अगर विधर्मी उनको बहकाते हैं, अपने धर्म की बात बताते हैं, अपने मत की बात बताते हैं, वो कहते हैं वास्तव में बात तो यही सही है, फिर कहते हैं जी सब कुछ बराबर है। बराबर कुछ नहीं है, सनातन ही धर्म है, बाकी सब मत मतांतर हैं। और ये मत मतांतर वो होते हैं जो मत के द्वारा चलाए जाते हैं, केवल एक मनगढ़ंत ढंग से चलाए जाते हैं, उनको मत कहते हैं। तो इसी प्रकार से अगली बात कहना चाहता हूँ। देखो बंधुओं, हम किसी से भी वैर विरोध नहीं रखते, लेकिन जो राष्ट्र के का हनन करते हैं, जो देश के गद्दार हैं, उनके प्रति तो पूरा का पूरा विरोधाभास है ही, ये अंदर से जा नहीं सकता। अगली बात कहना चाहता हूं कि अगर अपने परिवार बचाने हैं तो अपना सबसे पहले वंश बचाओ। आज वंश समाप्त होते चले जा रहे हैं। कितनी बड़ी बड़ी कोठियां हैं, उनमें लोग रहने वाले नहीं हैं। आज जो हमारे ध्वजवाहक हैं, जो ध्वज लेकर के चल रहे हैं, उनके घरों में पीछे ध्वज उठाने वालों की कमी होती जा रही है। अपने बच्चों के सही समय पर विवाह करो, सही निर्णय लो, और जब आप सही समय पर विवाह करोगे तो आपके घर में संतति आएगी, आपका वंश बढ़ेगा। और वंश को रोकिए मत। हमारे तो 2 बेटियां हो गई, बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं कहता हूं जब विवाह होता है तो बेटी अपने घर चली जाएंगी, फिर आप ठन ठन गोपाल घर में अकेले रह जाएंगे। तो आपके वंश को चलाने के लिए, आपके वंश को संभालने के लिए, देश को संभालने के लिए मजबूत युवाओं की आवश्यकता होगी। तो आपसे निवेदन यही है कि अपने परिवारों को बचाइए, तभी भारत माता बच पाएगी, अन्यथा मुझे तो बचने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। बड़े बड़े भाषण होते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ऐसा करने से बात नहीं बनेगी। बात बनेगी तो अपना वंश बढ़ाने से बात बनेगी। क्यों? अगर अभी से आपके घर में बच्चे पैदा होने शुरू होंगे तो जिस समय 20 साल होगी, 25 साल होगी, तब वो कुछ कम से कम डंडा हाथ में उठाने लायक बनेंगे। जब आपके घर में है ही एक, तो मुझे बताइए वो कैसे संघर्ष करेगा, कैसे लड़ाई लड़ेगा। अभी भी आप चाहें तो पूरे देश की भाग्य बदल सकते हैं, सनातन को पूरा का पूरा स्थिर कर सकते हैं, अपने जीवन को बचा सकते हैं। तो आइए हम सब मिलकर के संकल्प लें, छुआछूत का भेद मिटा देंगे। यहाँ कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, तो सब हम एक परिवार हैं। पूरा भारत एक परिवार है। लोग मुझसे कहते हैं कि आप मुसलमानों के विरोधी हैं। मैं कहता हूं मुसलमानों का विरोधी नहीं हूं, मैं मुसलमानों की गंदी मानसिकता का विरोधी हूं। जो गंदी मानसिकता चल रही है वो गलत है। थूक रहे हैं, लव जिहाद चला रखा है, लैंड जिहाद चला रखा है, उल्टे उल्टे काम कर रखे हैं, खाते हैं भारत का और गुण गाते दूसरे देशों का। तो ये गलत है। जो देश का है वही देश का है, जो देश का वफादार है वही भारतीय है। हम अन्यथा किसी को महत्व नहीं देती। आइए हम सभी संगठित हो जाएं। जो सच्चे देशभक्त मुसलमान हैं उनका भी आह्वान करता हूं, बौद्धिस्ट हैं उनका भी आह्वान है, महावीर स्वामी को मानते हैं उनका भी आह्वान है, हम जितने भी हैं सब एक हो जाएं तो देश सुरक्षित है।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति। ऋषिकेश से सी न्यूज़ भारत संवाददाता अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।